हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के संस्कृत के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये जो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना, आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप भी जो है ना इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, सेंटअप परीक्षा, और इनके साथ साथ फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आप लोग संस्कृत में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देख लेते हैं। तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटअप परीक्षा में भी जो है ना बहुत सारे प्रश्न इसी वीडियो से आएगा, इसीलिए इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक कंसंट्रेट होकर एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपका एनसीईआरटी के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो फ्रेंड, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से, जो कि काफी महत्वपूर्ण है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए है आरा, या फिर सासाराम, या फिर पहाड़पुर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पाटलिपुत्र। तो दोस्तों, गांधी सेतु पुल जो है ना, ये पाटलिपुत्र में स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, पाटलिपुत्र का नया नाम क्या है? तो दोस्तों पटना है। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है कि वीरेश्वर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला का राजा, या फिर मिथिला का मंत्री, या फिर मिथिला का राजकुमार, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिथिला का सेनापति। तो दोस्तों, वीरेश्वर जो है ना ये मिथिला का मंत्री था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन संस्कृत की पहचान किससे होती है। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया धर्मों से, या फिर संस्कारों से, या फिर कर्मों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया सम्मानों से। तो दोस्तों, प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है ना संस्कारों से होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, क्या करा है कि लक्ष्मी किसे वर्ण करती है। ऑप्शन ए में आपका दिया उद्योगों को, या फिर कमजोर को, या फिर लोभी को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है डाकू को। तो दोस्तों, लक्ष्मी जो है ना उद्योगी पुरुष को वर्ण करती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसे आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि किसकी विजय नहीं होती है। ऑप्शन ए में आपका दिया सत्य की, या फिर असत्य की, या फिर धर्म की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सत्य एवं असत्य की। तो दोस्तों, आप लोग को बता देते हैं जो है ना कभी भी गलत यानी कि असत्य की विजय नहीं होती है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस वीडियो में हम लोग काफी महत्वपूर्ण 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटअप परीक्षा के लिए जो है ना ये सभी प्रश्न रामबाण साबित हो सकता है। बहुत सारे प्रश्न जो है ना सेंटअप परीक्षा में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, इनके साथ साथ आपका फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न जो है ना रामबाण साबित हो सकता है। इसीलिए जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा, या फिर बीज, या फिर बालू की केन, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म जो है ना आत्मा होते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न क्या कराए कि मंदाकिनी नदी किस पर्वत के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए में आपका दिया चित्रकूट, या फिर विंध्य, और ऑप्शन सी में आपका दिया हिमालय, या फिर हेमकूट। तो दोस्तों, जो मंदाकिनी नदी है ना ये चित्रकूट पर्वत के किनारे स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है। ऑप्शन ए में आपका दिया अध्ययन, या फिर धना अर्जन, या फिर नौकरी की प्राप्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी तपस्या है ना अध्ययन है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका था शंकर, या फिर शिव शंकर, या फिर मूल शंकर, या फिर उमा शंकर। तो दोस्तों, स्वामी दयानंद के बचपन का नाम जो है ना मूल शंकर है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया असत्य से, या फिर सत्य से, या फिर लोभ से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ त्याग से। काफी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100 दिलाएगा। इसीलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण शुरू
से लेकर आखिरी तक एक एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर बिना स्किप किए बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 100 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि पाटलिपुत्र में किस महान पुरुष का जन्म स्थल है। ऑप्शन ए में आपका दिया गुरु नानक का, या फिर महावीर का, या फिर गुरु गोविंद सिंह का, और ऑप्शन डी में आपका दिया भगवान बुद्ध का। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। इस वीडियो में सभी प्रश्न आपका लल्लन टॉप क्वेश्चन है, यानी कि ये 100 में 100 आप लोग को दिलाएगा आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सेंटअप परीक्षा में, इसलिए एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। तो दोस्तों पाटलिपुत्र में जो है ना गुरु गोविंद सिंह का जो है ना जन्म स्थल है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी चाहते हैं कि सिखों के 10वें गुरु कौन है। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था। ऑप्शन ए में आपका दिया भिकन टोला, या फिर हरिजन टोला, या फिर जीवराखंड टोला, और ऑप्शन डी में आपका दिया बसावन टोला। तो दोस्तों राम प्रवेश के गांव का नाम जो है ना भिकन टोला है, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार गत वर्ष में बार बार पूछा गया प्रश्न है, यानी कि ये सभी प्रश्न आपका रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम यानी कि सेंटअप परीक्षा में तो पूछे जाएंगे ही जाएंगे, और इनके साथ साथ फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत सारे जो है ना इसी वीडियो से देखने को मिलेगा। और दोस्तों रहा बात क्लास 10 के सभी विषय के सेंटअप परीक्षा के आंसर की को लेने चाहते हैं ना, फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है ना एक बार वेबसाइट में विजिट जरूर कीजिए। उस वेबसाइट में ऐसे ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताए जाएंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 100% पूछने की बहुत उम्मीद है, क्योंकि वहाँ पे जो है ना हम लोग आंसर की को हम जो है ना सटीक और सही बताते हैं, इसलिए जो है ना आप लोग एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से वहाँ पे भी पढ़ना है। ठीक है, हमारे वेबसाइट में विजिट जरूर कीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वामी दयानंद का जन्म स्थल कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए में आपका था गुजरात में, या फिर मध्य प्रदेश में, और ऑप्शन डी में आपका था बंगाल में, या फिर उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना गुजरात में हुआ था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों किस गाँव में हुआ था। तो दोस्तों टंकारा नामक गाँव में हुआ था, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न, तो देखिएगा 14 नंबर प्रश्न क्या कराया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि दानवीर कौन था। ऑप्शन ए में आपका दिया अर्जुन, या फिर भीष्म, या फिर कृष्ण, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्ण। तो दोस्तों दानवीर जो है ना ये कर्ण थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अशांति सागर के किनारे कौन दिखते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया विद्यालय, या फिर संसार, या फिर राष्ट्रीय, और ऑप्शन डी में आपका दिया विदेश। तो दोस्तों अशांति सागर के किनारे जो है ना क्या कौन दिखते हैं। तो दोस्तों संसार दिखते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान रहता है। ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा, या फिर शरीर, या फिर देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना आत्मा विद्वान रहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कराए कि किसके गीत देवता भी गाते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया भारत की, या फिर यूनान की, या फिर यूरोप की, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है पाकिस्तान की। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं भारत की गीत जो है ना देवता भी गाते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत भूमि के सेविका है, यानी कि भारत भूमि के सेविका किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया खेत को, या फिर कमल को, और ऑप्शन सी में आपका दिया सागर पर्वत झरने को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दुश्मन को। तो दोस्तों भारत भूमि के सेविका जो है ना सागर और पर्वत और झरने को कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे। ऑप्शन ए में आपका दिया स्कूल में, या फिर जंगल में, या फिर गुरु के घर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पाठशाला में। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग जो है ना गुरु के घर में पढ़ते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समावर्तन संस्कार में, या फिर उपनयन संस्कार में, या फिर केशांत संस्कार में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है विवाह संस्कार में। तो दोस्तों कन्यादान संस्कार जो है ना ये विवाह संस्कार में होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना संस्कृत के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं और ये 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से अगर आप लोग एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों क्लास 10 के सभी विषय के सेंटर परीक्षा का आंसर की जो है ना हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा। गूगल पर आप लोग सिंपली सर्च कीजिएगा www.majortarget.co.in पे जाके जो है ना क्लास 10 के सभी विषय के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, सभी टाइप के जो है ना क्वेश्चंस को यूं ही पढ़ सकते हैं इजीली। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि चारों आलसियों को कैसे बाहर निकाला गया। ऑप्शन ए में आपका दिया हाथ पकड़ के, या फिर कैश पकड़ के, या फिर पैर पकड़ के, और ऑप्शन डी में आपका दिया कान पकड़ के। तो दोस्तों जो वास्तविक आलसी दो सच में आलसी थे ना, यानी कि जो 4 सच में आलसी थे, इसका जो है ना केस पकड़ करके बाहर निकाला गया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया दान, या फिर धन, या फिर भोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ जल। तो दोस्तों धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर जो है ना भोजन ग्रहण करते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि हमारा कर्तव्य भारत के प्रति क्या होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया राष्ट्र भक्ति, या फिर देव भक्ति, या फिर मित्र भक्ति, और ऑप्शन डी में आपका दिया शत्रु भक्ति। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि हमारा कर्तव्य भारत के लिए जो है ना राष्ट्र भक्ति होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या कराए कि किसको धन देना चाहिए। ऑप्शन ए में आपका दिया दरिद्र को, या फिर राजा को, या फिर विद्वान को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ धनवान को। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं धन जो है ना किसको देना चाहिए, दरिद्र को देना चाहिए, जिसका धन्य होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर क्या करता है। ऑप्शन ए में आपका उपद्रव, या फिर विस्फोटक, या फिर बढ़ने का उपाय, या ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दवेश। तो दोस्तों एक देश दूसरे देश की उन्नति को देखकर जो है ना लड़ाई झगड़ा करता है, जिससे हम लोग दवेश कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन से है कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया शास्त्रों को, या फिर शस्त्रों को, या फिर लोभ को, और ऑप्शन डी में आपका दिया कलह को। तो दोस्तों भारत में जो है ना किसको सुनाया जाता है, तो दोस्तों भारत में शास्त्रों को सुनाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुंती का कौन पुत्र था। ऑप्शन ए में आपका इंद्र, या फिर ब्रह्मा, या फिर कर्ण, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है दुर्योधन। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कुंती का जो है ना कर्ण पुत्र था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का महान शत्रु कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दया, या फिर लोभ, या फिर काम, या फिर आलस। तो दोस्तों शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु है ना कौन है, तो दोस्तों कर्ण, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन ये कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों शरीर में सदैव रहने वाले मनुष्य का जो महान शत्रु यानी कि महान दुश्मन कौन होता है, आलस होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न क्या कराए कि राम प्रवेश का घर किस तरह का था। ऑप्शन ए में आपको तो कुटिया की तरह, या फिर साधारण घर था, या फिर राजमहल की तरह का था, या फिर केवल ईंट का घर था। तो दोस्तों राम प्रवेश का घर जो है ना कुटिया की तरह था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि प्रतिदिन आलसियों को भोजन कौन देता है। ऑप्शन ए में आपका दे मिथिला के राजा, या फिर मिथिला के राजकुमार, और ऑप्शन सी में आपका दे मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है मिथिला के रानी। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं प्रतिदिन आलसियों को जो भोजन देता है ना मिथिला क्या कौन देता है, तो दोस्तों मिथिला के मंत्री वीरेश्वर जो देता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग संस्कृत के टॉप 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये 100 ऑब्जेक्टिव में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में तो देखने को मिलेगा ही, और इनके साथ साथ जो है ना आप लोग का जो सेटअप परीक्षा होने वाला है उन परीक्षा में भी जो है ना ये सभी प्रश्न हूबहू देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि मेगास्थनीज किसके समय पटना आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अशोक के समय में, या फिर मुगल के समय में, या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि गांव से कितनी दूरी पर सरकारी स्कूल था। बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका 1 कोस, या फिर 1.5 कोस, या फिर 2 कोस, या फिर आधा कोस। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ललन ऑफ क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाइएगा। तो दोस्तों गाँव में जो है ना 1 कोस दूर पर स्कूल था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन का जो है ना आप लोग जवाब आप लोग लाइव चैट में लाइव करते हुए चलिएगा, यानी कि कमेंट करते हुए जाइएगा। देखिए यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बाल विवाह के विरुद्ध किसने महान प्रयास किया। ऑप्शन ए में आपका मूल शंकर ने, या फिर देव शंकर ने, या फिर शिव शंकर ने, या फिर हेमचंद्र ने। तो दोस्तों बाल विवाह के विरुद्ध जो है ना मूल शंकर ने महान प्रयास किया, जो कि यहाँ पे मैं और ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दानशील और ईमानदार, और ऑप्शन बी में आपका कोमल, या फिर कठोर, या फिर निर्दय। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं वीरेश्वर का जो स्वभाव था ना दानशील और ईमानदार था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 35 नंबर प्रश्न को देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि राम परवेश ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया, यानी कि राम परवेश ने जो ग्रेजुएशन का परीक्षा दिया था, एग्जाम दिया था ना, कौन सा स्थान प्राप्त किया। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ उच्च स्थान, या फिर निम्न स्थान, या फिर प्रथम स्थान, या फिर द्वितीय स्थान। तो दोस्तों राम ने जो है ना स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किए, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। सभी प्रश्न आपका महासंग्राम जैसा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पे इंक्लूड किए, जो आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा में ये सभी प्रश्न आने की काफी उम्मीद है। ठीक है, इसलिए एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आलसशाला में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है 3 लोग, या फिर 5 लोग, या फिर 4 लोग, या फिर 6 लोग। तो दोस्तों आलसशाला में जो सच में आलसी 4 आलसी था ना, वो लोग नहीं भागे थे, यानी कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या करा कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका छात्र, या फिर ब्रह्मचारी, या फिर धनुधारी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है अंत्यवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न को भी जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 38 नंबर प्रश्न क्या कराए कि शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दुष्ट, या फिर लोभी, या फिर नवीन दृष्टि संपन्न, और ऑप्शन डी में आपका मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था, इसे आप लोग को याद रखना है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, नवीन दृष्टि संपन्न। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन से कराए कि ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास कौन आ जाता था। ऑप्शन ए में आपका दे अर्जुन, या फिर कृष्ण, या फिर इंद्र, और ऑप्शन डी में आपका दे कुबेर। तो दोस्तों ब्राह्मण के वेश में कर्ण के पास जो है ना इंद्र जाते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कराए कि अपना नाम और रूप को छोड़कर नदियां कहाँ मिल जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया पृथ्वी में, या फिर समुद्र में, और ऑप्शन सी में आपका दिया आकाश में, या फिर दूसरी नदी में। तो दोस्तों अपना नाम और रूप छोड़कर नदियां जो है ना कहाँ पे मिल जाती है, तो वही आप लोग को बताना है। ये भी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों समुद्र में मिल जाती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना संस्कृत के टोटल यहाँ पे 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, जो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको ये वीडियो जो है ना 100 में 100 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों ये 100 प्रश्न में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप लोग फटाफट से लाइव चैट में कमेंट करते हुए जाना है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करते हुए जाना है। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा।
अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण क्या करा कि शिक्षक कैसा था। ऑप्शन ए में आपका दुष्ट या फिर लोभी या फिर नवीन दृष्टि संपन्न या फिर मूर्ख। तो दोस्तों शिक्षक जो है ना नवीन दृष्टि संपन्न था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नवीन दृष्टि संपन्न। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न क्या करा कि बाघ के हाथ में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको सोने के कंगन या फिर तलवार या फिर मृतक का सिर या फिर खाना। तो दोस्तों बाघ के हाथ में जो है ना सोने के कंगन थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि शत्रु राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया मित्रता या फिर शांति या फिर अशांति और कलह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शत्रु का मतलब क्या होता है दुश्मन, यानी कि दुश्मन राज्य क्या बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों अशांति और कलह बढ़ा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 44 नंबर प्रश्न क्या करा कि महान से भी महान क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए में आपका दिया आत्मा या फिर देवता या फिर वड़िसी या फिर दानव। तो दोस्तों महान से भी महान जो है ना आत्मा है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 45 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि आलस सलाह में आग लगाने पर कितने लोग नहीं भागे। ऑप्शन ए में आपका 3 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 6। तो दोस्तों आलस सलाह में आग लगाने पर जो है ना 4 लोग नहीं भागे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अभी से तैयारी करके जो है ना आप अपने बोर्ड परीक्षा में जो है ना 480 प्लस मार्क्स से पास आउट हो सकते हैं। इसलिए जो है ना आप लोग को यहाँ पे हम लोग जितने भी क्वेश्चंस को बता रहे हैं ना सभी प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकता है। आपको जो है ना आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, आपको 100 में 100 दिलाएगा। इसलिए जो है ना एक एक क्वेश्चन को बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। और दोस्तों ये 100% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 46 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था। ऑप्शन ए में आपका था छात्र या फिर ब्रह्मचारी या फिर धनुधारी या फिर अंतेवासी। तो दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन और बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 47 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए में आपका आरा में या फिर सासाराम या फिर पहाड़पुर में या फिर पाटलिपुत्र में। तो दोस्तों गांधी सेतु पुल जो है ना ये पाटलिपुत्र में स्थित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे 48 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि देवलोक का मार्ग किससे प्रशस्त है। ऑप्शन ए में आपका दिया असत्य से या फिर सत्य से या फिर लोभ से या फिर त्याग से। तो दोस्तों देवलोक का मार्ग जो है ना सत्य से प्रशस्त है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा सत्य से। भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे 49 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए में आपका था ताजमहल या फिर गोलघर या फिर राजमहल, और ऑप्शन डी में आपका दिया जल मीनार। तो दोस्तों पाटलिपुत्र नगर जो पटना का पुराना नाम है, और पटना में क्या प्रसिद्ध है। तो दोस्तों गोलघर प्रसिद्ध है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 50 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नरक के दरवाजे कितने होते हैं। ऑप्शन ए में आपका दिया 4 या फिर 3 या फिर 2, और ऑप्शन डी में आपका दिया 8। तो दोस्तों नरक के दरवाजे जो है ना 3 होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के संस्कृत के यहाँ पे फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए आप लोग को 100 में 100 दिलाने के लिए जो है ना यहाँ पे हम लोग 100 ऑब्जर्व क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। और ये 100% में से अगर आपको जो भी प्रश्न अगर याद ना होना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, ताकि आप लोग जो है अभी से तैयारी करके अपने बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 ला सके। और दोस्तों आने वाले सेंटर परीक्षा के लिए जो है ना आप लोग क्लास 10 के सभी विषय के आंसर की प्राप्त करना चाहते हैं और इनके साथ साथ ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को जो है ना हमारे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वहां पे जाके क्लास 10 के सभी विषय के आंसर की को जो है ना आप लोग ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और अभी से पढ़ के अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सकते हैं। तो फ्रेंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा कि राम प्रवेश में गांव का नाम क्या था। राम प्रवेश के गांव का नाम क्या था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको भिकन टोला या फिर हरिजन टोला या फिर जिब्राखंड टोला, और ऑप्शन डी में आपका दिया बसावन टोला। तो दोस्तों राम प्रवेश के गांव का नाम जो है ना भिकन टोला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों भिकन टोला कहाँ पे है, तो दोस्तों बिहार में 7वीं से भी आप लोग को याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 52 नंबर प्रश्न क्या कराए कि
दानवीर कौन था? ऑप्शन ए में आपको दिया अर्जुन या फिर भीष्म या फिर कृष्ण, और ऑप्शन डी में आपका दिया कर्ण। तो दोस्तों दानवीर जो है ना ये कौन थे? दोस्तों दानवीर जो है ना कर्ण थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिएगा 53 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को जो आप लोग को बता रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं। तो देखिएगा 53 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया आचरण से या फिर संस्कार से या फिर व्यवहार से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति की जो परिचय होती है ना संस्कार से होती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा संस्कार से। अब देखिए यहाँ पे 54 नंबर प्रश्न, जो कि ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट क्या कराए कि विवाह एक संस्कार होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया पवित्र या फिर निर्मल या फिर अपवित्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों विवाह जो है ना एक पवित्र संस्कार होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है क्या कराए कि किस पुरुष को मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है? ऑप्शन ए में आपका दिया साधक को या फिर असाधक को या फिर मूर्ख को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजा को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं साधक पुरुष को जो है ना मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। साधक पुरुष को क्या होता है कि मृत्यु आने की जानकारी मिल जाती है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 56 नंबर प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा 56 नंबर प्रश्न क्या कराए कि काफी महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है कि यह संस्कार किसके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में आपका दिया मनुष्य के द्वारा या फिर वीरों के द्वारा या फिर परमात्मा के द्वारा, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ दानव के द्वारा। तो दोस्तों यह संस्कार जो है ना परमात्मा के द्वारा क्या है अनुशासित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कराए कि पटना के किस दिशा में गंगा बहती है? मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया उत्तर दिशा में या फिर दक्षिण दिशा में या फिर पश्चिम दिशा में या फिर पूर्व दिशा में। तो दोस्तों पटना के जो है ना उत्तर दिशा में गंगा बहती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि प्राचीन काल में ब्रह्मचारी कहाँ पढ़ते थे? ऑप्शन ए में आपका स्कूल में या फिर जंगल में या फिर गुरु के घर में, और ऑप्शन डी में आपका दिया पाठशाला में। तो दोस्तों प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग जो है ना पाठशाला में पढ़ते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन प्राचीन काल में ब्रह्मचारी लोग कहाँ पढ़ते थे? दोस्तों गुरु के घर में पढ़ते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि भीकन टोला को देखने के लिए कौन आए? ऑप्शन ए में आपको दिया लेखक या फिर कवि या फिर शिक्षक या फिर महात्मा गांधी। ये भी प्रश्न जो है ना लर्न टफ क्वेश्चन है। तो दोस्तों भीकन टोला को देखने के लिए जो है ना शिक्षक आए, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया रामनगर में या फिर टंकारा में या फिर अयोध्या में, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दयानंद का जन्म जो है ना टंकारा ग्राम में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों टंकारा ग्राम जो है ना कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों गुजरात में स्थित है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 10 के संस्कृत के 100 में 100 दिलाने के लिए आप लोग को 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं, और ये 100% को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर ध्यानपूर्वक बढ़िया तरह से याद करते हुए जाना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि मेगा स्तनिज किसके समय में पटना आया था? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया अशोक के समय में या फिर मुगल के समय में या फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय में या फिर अंग्रेजों के समय में। तो दोस्तों मेगा स्तनिज जो है ना किसके समय में पटना आया था वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पटना आया था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि देखिएगा क्वेश्चन ये कराए कि और देखिए क्वेश्चन ये कराए कि असहिष्णुता किसकी जननी है? ऑप्शन ए में आपका दिया मातृत्व की या फिर द्वेष की या फिर प्रेम की, और ऑप्शन डी में आपका दिया अहिंसा की। तो दोस्तों असहिष्णुता जो है ना किसकी जननी है? तो दोस्तों ये जो है ना द्वेष की जननी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए यहाँ पे 63 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि किसके कहा, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहा है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका बुद्ध ने, या फिर सुखदेव ने, या फिर शंकराचार्य ने, और ऑप्शन डी में आपका दिया रामदेव ने। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं, भगवान बुद्ध ने कहा था कि भविष्य में जो है ना पाटलिग्राम एक दिन महानगर बनेगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 64 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि आलसशाला में आग क्यों लगाई गई। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया आलसियों को भागने के लिए, या फिर आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, या फिर आलसियों को खाना देने के लिए, या फिर आलसशाला को हड़पने के लिए। तो दोस्तों आलसशाला में आग इसलिए लगाया गया था क्योंकि आलसियों की परीक्षा लेने के लिए, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिएगा क्या करा है कि कन्यादान संस्कार किस संस्कार में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया समावर्तन संस्कार में, या फिर उपनयन संस्कार में, या फिर केशांत संस्कार में, या फिर विवाह संस्कार में। तो दोस्तों कन्यादान संस्कार जो है ना वे विवाह संस्कार में होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स से जो है ना पास आउट हो सके। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कई मोदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका बसंत ऋतु में, या फिर वर्षा ऋतु में, या फिर ग्रीष्म ऋतु में, या फिर शरद ऋतु में। तो दोस्तों कई मोदी महोत्सव जो है ना ये शरद ऋतु में मनाया जाता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न क्या कराए कि धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर क्या ग्रहण करते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका था दान, या फिर धन, या फिर भोजन, और ऑप्शन डी में आपका दिया जल। तो दोस्तों धूर्त कृत्रिम आलस दिखाकर जो है ना भोजन ग्रहण करते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 68 नंबर प्रश्न क्या कराए कि भारत में किस महान परंपरा को सुनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका शास्त्रों को, या फिर शस्त्रों को, या फिर लोभ को, या फिर कलह को। तो दोस्तों भारत में जो है ना शास्त्रों को सुनाया जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 69 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अक्षर आरंभ कैसा संस्कार है। ऑप्शन ए में आपका विवाह संस्कार, या फिर शिक्षा संस्कार, या फिर उपनयन संस्कार, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अक्षर आरंभ जो है ना ये कौन सा संस्कार है। तो दोस्तों ये जो है ना शिक्षा संस्कार है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या करेगी, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वीरेश्वर नामक मंत्री कहाँ रहते थे। ऑप्शन ए में आपका भोजपुर में, या फिर राजगृह में, या फिर मगध में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ मिथिला में। तो दोस्तों वीरेश्वर नामक मंत्री जो है ना कहाँ पे रहते थे वही आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वीरेश्वर नामक मंत्री जो है ना मिथिला में रहते थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है ना संस्कृत के काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे हम लोग जो है ना टोटल 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये 100 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को अच्छी तरह से कंसंट्रेट होकर बढ़िया तरह से याद कर लेते हैं ना तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपको 100 में 100 दिलाएगा, ये मेरा गारंटी है। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी जो है ना अपने सेंटर परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके, और आने वाले फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में भी जो है ना बढ़िया तरह से अच्छे से अच्छे मार्क्स ला के अपने बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स जो है ना ला सके। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या करा है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है। ऑप्शन ए में आपका दिया हिरण्मय पात्र से, या फिर मृण्मय पात्र से, या फिर रजतमय पात्र से, और ऑप्शन डी में आपका दिया ताम्रमय पात्र से। तो दोस्तों सत्य का मुंह जो है ना हिरण्मय पात्र से ढका हुआ है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यज्ञवल्क्य ने देखिएगा क्वेश्चन से करा कि यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व को शिक्षा किसको दी थी। ऑप्शन ए में आपका दिया मैत्रेय को, या फिर गार्गी को, या फिर सुलभा को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है राजकुमारी को। तो दोस्तों यज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा जो है ना मैत्रेय को दी थी, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 73 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं। ऑप्शन ए में आपको भारत में, या फिर पाकिस्तान में, या फिर नेपाल में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है यूनान में। तो दोस्तों आप लोगों को बता देते जो अपना देश भारत है ना, भारत देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करें कि घर की लक्ष्मी कौन होता है? ऑप्शन ए में आपको दिया पुरुष या फिर स्त्री या फिर कवि, और ऑप्शन डी में आपका दिया बालक। तो दोस्तों घर की लक्ष्मी जो है ना कौन होते हैं? तो दोस्तों स्त्री होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों बच्चे की सच्चा आरक्षक कौन होता है? तो दोस्तों माता होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 75 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है? ऑप्शन ए में आपको 2500 वर्ष पुराना, या फिर 2000 वर्ष पुराना, या फिर 1500 वर्ष पुराना, या फिर 1000 वर्ष पुराना। तो दोस्तों पटना का इतिहास जो है ना 2500 वर्ष पुराना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों पटना किसकी राजधानी? तो दोस्तों बिहार की राजधानी जो है ना पटना है, ठीक है, इसे आप लोग को मालूम होगा ही। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बाघ कहाँ बैठता है? ऑप्शन ए में आपका नदी किनारे में, या फिर जंगल में, या फिर तालाब के किनारे, और ऑप्शन डी में आपका धान के खेत में। तो दोस्तों बाघ जो है ना ये नदी तालाब के किनारे बैठा था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या करा है कि क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन ए में आपको धर्म का, या फिर अर्थ का, या फिर काम का, या फिर क्रोध का। तो दोस्तों क्षमा जो है ना ये क्रोध का हत्या करता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसे देखकर धूर्त लोग भाग गए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपको दिया आग को, या फिर राजा को, या फिर मंत्री को, और ऑप्शन डी में आपका दिया वर्षा को। तो दोस्तों आप लोग को बता देते हैं आग को देखकर जो है ना धूर्त लोग भाग गए थे, जो कि यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड अगला प्रश्न क्या करा कि चरित्र का निर्माण किससे होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया संस्कारों से, या फिर वैर भाव से, या फिर अशांति से, और ऑप्शन डी में आपका दिया मित्रता से। तो दोस्तों चरित्र का निर्माण जो है ना संस्कारों से होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों संस्कार की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों संस्कार की संख्या जो है ना 16 होती है, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 60 नंबर प्रश्न क्या करा है कि भूख से पीड़ित होकर भी कौन कुछ नहीं कर पाते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया धूर्त लोग, या फिर आलसी लोग, या फिर दानी लोग, और ऑप्शन डी में आपका दिया राजा लोग। तो दोस्तों आप लोग को बता देते जो आलसी लोग होते हैं ना ये भूख से पीड़ित होकर भी जो है ना कुछ नहीं कर पाते, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वास्तविक आलसी की संख्या कितना था? 4 था, साथ में इसमें आप लोग को याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका धर्म, या फिर अर्थ, या फिर विद्या, और ऑप्शन डी में आपका दिया क्रोध। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों विद्या एक ऐसा धर्म है जिससे संतुष्टि मिलती है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा कि संस्कारों का मौलिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए में आपका दिया समारोह का आयोजन, या फिर लोगों का सम्मिलित करना, या फिर दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होना, और ऑप्शन डी में आपका दिया दान धर्म होता है। तो दोस्तों संस्कारों का जो मौलिक अर्थ होता है ना क्या होता है? तो दोस्तों दोष का दूर होना तथा गुणों का निर्माण होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है आपके फाइनल मैट्रिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भीकन टोला गांव देखने के लिए कौन आया? ऑप्शन ए में आपका नेता, या फिर अभिनेता, या फिर शिक्षक, या फिर समाज सुधारक। तो दोस्तों भीकन टोला गांव देखने के लिए जो है ना शिक्षक आए थे, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 64 नंबर प्रश्न क्या करा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आलसशाला में आग किसने लगवाई? ऑप्शन ए में आपका दिया मिथिला के राजा, या फिर मिथिला के राजकुमार, या फिर मिथिला के मंत्री वीरेश्वर, और ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आलसशाला में आग जो है ना मिथिला के मंत्री वीरेश्वर लगाए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड 65 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नीतिकर आलस को क्या मानते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया शत्रु, या फिर आचार्य, और ऑप्शन सी में आपका दिया मित्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया सहयोगी। तो दोस्तों नीतिकर आलस को क्या मानते हैं? तो दोस्तों शत्रु मानते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि बिहार का दुर्गमय गांव कौन है? और देखिए क्वेश्चन से करा है कि बिहार का दुर्गमय गांव कौन है? ऑप्शन ए में आपका जिवराखंड टोला, या फिर बसावन टोला, या फिर हरिजन टोला, या फिर भीकन टोला। तो दोस्तों बिहार का जो दुर्गमय गांव है ना भीकन टोला है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 67 नंबर प्रश्न क्या करा है कि
राम परवेश का घर किस तरह का था? ऑप्शन ए में आपका तो कुटिया की तरह का, या फिर साधारण घर, या फिर राजमहल, या फिर ईंट का घर। तो दोस्तों राम परवेश का घर जो है ना कुटिया के तरह का था। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? ऑप्शन ए में आपका जन्म पूर्व, या फिर जीवन में, या फिर मौत के बाद, और ऑप्शन डी में आपका शादी में। तो दोस्तों अंत्येष्टि संस्कार जो है ना ये मौत के बाद होता है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि मंगलम पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए में आपको वेद से, या फिर पुराण से, या फिर उपनिषद से, या फिर वेदांग से। तो दोस्तों मंगलम पाठ जो है ना ये उपनिषद से संकलित है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 70 नंबर प्रश्न क्या करा है कि अणु से भी सूक्ष्म क्या? ऑप्शन ए में आपका दानव, या फिर मानव, या फिर पशु, या फिर आत्मा। तो दोस्तों अणु से भी सूक्ष्म जो है ना आत्मा होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 71 नंबर प्रश्न क्या करा है कि यह संस्कार किनके द्वारा अनुशासित है? ऑप्शन ए में आपका मनुष्य के द्वारा, या फिर परमात्मा के द्वारा, या फिर दानव के द्वारा, या फिर वीरों के द्वारा। तो दोस्तों यह संस्कार जो है ना किसके द्वारा अनुशासित है? तो दोस्तों परमात्मा के द्वारा ये जो है ना संसार अनुशासित है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 72 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राणी के हृदय रूपी गुफा में कौन विद्वान है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी प्रश्न आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए देखिएगा। ऑप्शन ए में आपको दिया आत्मा, या फिर शरीर, या फिर देव, और ऑप्शन डी में आपका दिया राक्षस। तो दोस्तों प्राणी के हृदय रूपी गुफा में जो है ना कौन विद्वान है? तो दोस्तों आत्मा विद्वान है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न क्या करा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पालिका देवी कौन है पटना नगर की, वही आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए में आपको शीतला देवी, या फिर काली देवी, या फिर पटन देवी, या फिर गौरी देवी। तो दोस्तों पटना नगर की पालिका देवी जो है ना पटन देवी है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न क्या करा है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था? ऑप्शन ए में आपको फल का, या फिर फूल का, या फिर अन्न का, और ऑप्शन डी में आपका सब्जी का। तो दोस्तों नगर के समीप जो है ना फूल का जो है ना उत्पादन होता था, बहुत सा उत्पादन होता था फूल का। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न क्या करा है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन था? ऑप्शन ए में आपका गुरु गोविंद सिंह, या फिर अमर सिंह, या फिर मनमोहन सिंह, या फिर तेज बहादुर सिंह। तो दोस्तों सिख संप्रदाय के जो 10वें गुरु है ना गुरु गोविंद सिंह है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 76 नंबर प्रश्न क्या करा है कि किसने कहा था कि पाटलीग्राम एक दिन महानगर बनेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा था कि पाटलीग्राम जो है ना एक दिन क्या बनेगा? महानगर बनेगा, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 77 नंबर प्रश्न क्या करा है कि संस्कार को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए में आपको 4, 5, या फिर 6, या फिर 8। तो दोस्तों संस्कारों को जो है ना 5 भागों में बांटा गया, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे 78 नंबर प्रश्न क्या करा है कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? दोस्तों प्राचीन काल में शिष्य को जो है ना ब्रह्मचारी कहा जाता था, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को देखिए क्वेश्चन ये करा है कि शिक्षा समाप्त हो जाने पर गुरु शिष्य को कहाँ भेजते हैं? ऑप्शन ए में आपका गाँव में, या फिर वन में, और ऑप्शन सी में आपका अपने घर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद गुरु जो है ना अपने घर में भेजते हैं, ठीक है। कहाँ पे भेजते हैं? शिष्य को अपने घर में भेजते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या करा है कि भारतीय संस्कृति का परिचय किससे होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया आचरण से, या फिर संस्कारों से, या फिर व्यवहार से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संस्कृति का जो परिचय होता है ना संस्कारों से होता है, जो कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना फाइनली यहाँ पे 80 क्वेश्चंस को सिलेक्ट किए थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 80 क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में ये 80 प्रश्न में से बहुत सारे प्रश्न जो है ना हूबहू देखने को मिलेगा। और दोस्तों आप लोग अभी कमेंट करके बताइए कि 80 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। इसका जवाब जो है ना आप लोग फटाफट से जाइए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार
जरूर शेयर कीजिएगा। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन से करा है कि वैध कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए में आपको होता है 4, 5 या फिर 3 या फिर 2। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा जल्दी से जाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए और साथ में भी बताना है कि 80% में से कितना परसेंट पहले से याद था। अब आइए फ्रेंड देखते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नए आए हैं ना तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा जो है ना इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइव क्लास हो तो आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए और दोस्तों इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जो है नाम से जरूर जुड़िए, वहां पे हम लोग जो है ना बराबर PDF प्रोवाइड करते रहते हैं और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।